बच्चों को आने देते हैं। बच्चों को आने देते हैं। एक बार जो मैंने किस में शेयर कर दिया सक्षम। उसके बाद आएगा ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम। या नॉट इन ड्रीम कॉलेज। वेट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हेलो कनुप्रिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सॉरी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आने देते हैं कुछ बच्चों को, ठीक है, कुछ बच्चों को आने देते हैं, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। कुछ टाइम वेट करते हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट किया जाएगा। वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है। हेलो समीर। हेलो समीर। हेलो सर। रुकता थोड़ा बहुत, सभी कोई रुकता है, ठीक है। यार आप लोग बताओ, किसी चीज की दिक्कत आ रही है पढ़ने में या फिर किसी चीज में? बताओ मुझे आप लोग। किसी भी टाइप का, किसी भी चीज का दिक्कत आ रहा है आप लोगों को? मेरी आवाज तो आ रही है ना? सर कोई आप दिक्कत लोग नहीं डाउट है। ग्रुप, आप लोग डाउट ग्रुप में क्यों नहीं एक्टिव हो फिर? आप लोग डाउट ग्रुप में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो। आप लोग उसमें भी क्वेश्चंस वगैरह पूछा करो, ठीक है। उसमें भी क्या करो, क्वेश्चंस वगैरह पूछा करो आप लोग। तो आज पता है क्या, आज मैंने जीओसी का दूसरा लेक्चर होगा और इसमें हम लगभग क्या पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेजोनेंस पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी पढ़ेंगे और हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, कुछ बच्चों को और आने देते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे और ज्वाइन हो जाए, 5-6 बच्चे और ज्वाइन हो जाए, फिर हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे।
2 से 3 मिनट और रुको। तब तक आप लोग को कुछ बातें करनी है, कुछ पूछना है, फिर पूछ सकते हो आप लोग। कुछ भी आपके मन में हो। कि ये बताओ, जो सपोर्ट क्लासेस है वो आप लोग को कैसा लग रहा है वैशाली? यस सर। मतलब ये जो सपोर्ट क्लासेस है आप लोग को कैसा लग रहा है? इससे आप लोग को हेल्प मिल पा रहा है क्या कुछ भी? सर मैंने ज्वाइन नहीं किया था। ऐसा क्यों? आप स्कूल में थे? सर मैंने भी ज्वाइन नहीं किया। कोई बात नहीं, मतलब कि आप लोग ना, अगर ऐसा दिक्कत आए तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, वो सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ये है, अगर आप अपने सब्जेक्ट में वीक हो ना, तो आपके लिए ही सपोर्ट क्लासेस है, ठीक है? अगर आप अपने सब्जेक्ट में वीक हो तो आपके लिए ही सपोर्ट क्लासेस है। चलो क्लासेस स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? अभी बट डेली मैं 6 बजे फ्री होती हूँ। कोई बात नहीं प्रतिष्ठा, कोई बात नहीं। आप लोग ना जो रेगुलर क्लासेस है कम से कम वो लिया करो, ठीक है? आप लोग ना रेगुलर क्लासेस लिया करो। रेगुलर क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सपोर्ट क्लासेस वीक बच्चों के लिए है, जो वीक है ना उनके लिए है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं सपोर्ट क्लास। नहीं मिलता है। हाँ कोई बात नहीं, आपको जितना टाइम मिलता है ना उतने में अच्छे से पढ़ो, ठीक है? आपको जितना भी टाइम मिलता है ना, आप क्या करो, उतने में क्या करो, अच्छे से पढ़ो। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या सबको? यस सर। 1 मिनट यार। वन मिनट। हाँ। तो देखो, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आज जो हमारा होगा ना, देखो क्या स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन शो हो रहा है? हो रहा है। यस सर। अब ध्यान से देखो, हमें क्या ध्यान से देखना है। सिंपल सी बात, मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ कि हमारे पास है जीओसी। क्या है? जीओसी है। और जीओसी का आज सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे हम लोग। सेकंड लेक्चर रिवीजन वक्त चल रहा है और ज्यादा कुछ नहीं चल रहा है। हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? आज हम रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे। रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे, और किसके बारे में बात करेंगे बताओ जरा? हाइपर कंजुगेशन। किसके बारे में? हाइपर कंजुगेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो आओ, आओ हम थोड़ा सा और अच्छे से डील करते हैं, बातें करते हैं। तो कल हम लोगों ने रेजोनेंस थोड़ा बहुत पढ़ा था, क्या बताओ? स्टार्ट किया था रेजोनेंस, या फिर बोला था मैं कल बताऊंगा? देखो, तो ये बताओ कि अगर मैं बात करूं, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो सिग्मा बॉन्ड में होता है या पाई बॉन्ड में होता है? इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस में होता है, सिग्मा बॉन्ड में कि पाई बॉन्ड में? सिग्मा बॉन्ड में। सिग्मा बॉन्ड में। लेकिन लेकिन जो रेजोनेंस होता है ना, रेजोनेंस वह किस में होता है? रेजोनेंस जो होता है ना वो पाई बॉन्ड का क्या है? पाई बॉन्ड में होता है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? पाई बॉन्ड। या फिर ऐसे बोल सकते हो, डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। क्या बोल सकते हो? डी लोकेलाइजेशन ऑफ, डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ऑफ पाई बॉन्ड। किसी को कुछ प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आओ हम पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन कैसे होता है हम आपसे बातें करते हैं, ठीक है? ध्यान से देखना। आप सबसे पहले मैं बनाता हूं आपके सामने बेंजीन बनाता हूं। क्या बनाता हूं मैं? बेंजीन बनाता हूं। देखो, ये बताओ बेंजीन क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या? 1 2 3 4 5 6। क्या कुछ बेंजीन ऐसे बनेगा क्या, जरा बताओ? यस सर। यस सर। बेंजीन ऐसे बनेगा। अब ध्यान से देखना, जब बेंजीन ऐसे बनेगा तो मैं एक और चीजें बनाता हूँ। ये देखो, मैं भी फिर से नंबरिंग कर देता हूँ। 1 2 3 4
5 6। अब सिंपल सी बात है, यह बताओ कि अब मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब बताओ यह भी तो बेंजीन ही है ना, यह भी बेंजीन ही है, लेकिन पहले वाले बेंजीन में क्या फर्क है, दूसरे वाले बेंजीन में क्या फर्क है? क्या पहले वाले बेंजीन में जो डबल बॉन्ड है 1 2 के बीच में है, और दूसरे वाले बेंजीन में जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे है, 2 और 3 के बीच में है। तो सिंपल सी एक बात बताओ, जब पहले वाले में 1 2 के बीच में है, दूसरे वाले में 2 3 के बीच में है, तो क्या यह जो डबल बॉन्ड का हो रहा है, क्या वो शिफ्टिंग हो रहा है? क्या 1 से 2 के बीच में शिफ्टिंग हो रहा है क्या? जरा बताओ। यस सर। अब फिर से जब 2 पे आ जाएगा, 2 पे, तो फिर 2 से 3 के बीच में शिफ्टिंग हो जा रहा है। देखो इसमें 3 और 4 के बीच में आ गया। जब 3 और 4 के बीच में आ जाएगा तो फिर 4 और 5 के बीच में चला जाएगा क्या? बताओ। तो क्या आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि यह जो डबल बॉन्ड है ना, वो क्या है, इसमें घूम रहा है ऐसे? तो क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है ना कि इसमें क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज हो रहा है, यानी पाई बॉन्ड अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहा है। जब भी पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं, रेजोनेंस। और यह हम दो अलग अलग स्ट्रक्चर न पढ़ के एक तीसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो इन दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इन दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ जरा? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या हाइब्रिड। किसी को कुछ भी डाउट है क्या? किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है। आओ आगे बढ़ते हैं, कुछ और मैं बातें बताता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, CO3 है। क्या है? CO3 है। इसका फोटो मैं बताता हूँ CO3 कैसे बनता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे माइनस होता है। तो ऐसे कुछ होता है। आप बताओ ये पहला नंबर कार्बन है या दूसरा, सॉरी दूसरा नंबर ऑक्सीजन और या तीसरा नंबर ऑक्सीजन है? सिंपल सी बात बताओ कि पहले नंबर पे ऑक्सीजन है। अब ये बताओ कि पहले नंबर पे ऑक्सीजन में क्या कुछ ऐसे भी हो सकता है क्या, यह जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है यह ऑक्सीजन ले ले, और या फिर हम ऐसे बनाते हैं, क्या कुछ ऐसे भी हो सकता है क्या कि देखो यार, ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस कर दिया मैंने और यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर दिया। अब देखो दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है ना, बताओ जरा। यस सर। हाँ, लेकिन इस बार जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे चला गया, दूसरे वाले शिफ्ट हो गया। अब एक और मैं स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। इस स्ट्रक्चर में मैं क्या करूंगा, जो डबल बॉन्ड है अब किसको दे दूंगा मैं, तीसरे वाले को दे दूंगा, और बाकी ऐसे कर लूंगा। तो आप बताओ क्या लगभग तीनों लगभग सेम ही जैसा है क्या? पहला जो डबल बॉन्ड था पहले वाले के पास था, फिर दूसरे वाले के पास गया, फिर किसके पास गया बताओ, तीसरे वाले के पास गया, तीसरे वाले के पास गया। पहले वाले के पास था, दूसरे वाले के पास गया, फिर किसके पास गया, तीसरे वाले के पास गया। इसका क्या मतलब, ये डबल बॉन्ड घूम रहा है। तो इन तीनों को मिला के हम एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ध्यान से देखो, सब में सिंगल बॉन्ड तो फिक्स है, सब में सिंगल बॉन्ड क्या है, फिक्स है, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, वो घूमते कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे। किसी को कुछ भी डाउट है? किसी को कुछ भी डाउट है बताओ। नो सर। कोई कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या चीज, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा। अब ऐसे ही देखो क्या होता है रेजोनेंस। तो ध्यान से देखो, रेजोनेंस होने के लिए ना अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी उसका कंजुगेशन कंप्लीट होना चाहिए, उसका कंजुगेशन कंप्लीट होना चाहिए। मान लो कि हमारे पास एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाई पाई कंजुगेशन। क्या बोलेंगे, पाई पाई कंजुगेशन। अब सिंपल सी ये बात बताओ, क्या इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है क्या, डबल बॉन्ड में है? फिर से एक सिंगल बॉन्ड है, फिर से एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल, मतलब डबल बॉन्ड है। तो ये जो पाई बॉन्ड है अल्टरनेट पोजीशन पे है क्या, बताओ जरा। तो जब भी अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाई पाई कंजुगेशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, मान लो कि हमारे पास पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या फिर ऐसे भी हो सकता है, लोन पेयर हो, सिंगल बॉन्ड हो और पाई बॉन्ड हो, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे,
लोन पेयर पाई बॉन्ड कंजुगेशन। क्या बोलेंगे? लोन पेयर पाई बॉन्ड कंजुगेशन। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या Yes, sir. क्लियर है बातें मेरी? क्लियर है। अब दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो। हमारे पास यह है कि डबल बॉन्ड है, देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और फिर माइनस चार्ज है। क्या है? डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, माइनस चार्ज है। जब ऐसे होगा, या फिर माइनस चार्ज हो सकता है, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड माइनस चार्ज कंजुगेशन। क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड माइनस चार्ज कंजुगेशन। वही अगर प्लस चार्ज हो, सिंगल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। क्या आप सबको समझ आ रहा है? क्या Yes, sir. क्लियर हो रहा है क्या सबको? वैशाली, भावना, गौरव, यस सर। यस सर। सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। अभी मैं बताऊंगा कि ये रेजोनेंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं पाई पाई कंजुगेशन। क्या बोलते हैं? पाई पाई कंजुगेशन। देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ पाई पाई कंजुगेशन। मैं पाई पाई कंजुगेशन के बारे में बात करता हूँ, ध्यान से देखना आप। तो पाई पाई कंजुगेशन क्या होता है? देखो यहाँ पे हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। कुछ ऐसे हो गया। नंबरिंग कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4। क्या मैंने नंबरिंग कर लिया? क्या कर लिया? अब देखो कि पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा। क्या सिग्मा बॉन्ड का होगा क्या डीलोकलाइजेशन? No, sir. नहीं होगा। किसका No. होगा? केवल और केवल डीलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड का होगा। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड कैसे डीलोकलाइज होता है। यह वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यह वाला पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे जाने का रास्ता नहीं है। तो कुछ ऐसे बन जाता है। अब सिंपल सी बात बताओ, यह दोनों शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से मिलके बने हैं क्या? यह भी दोनों शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से मिलके बने हैं क्या? जो हमारे पास यह पाई बॉन्ड है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है बताओ? क्या दूसरे और तीसरे के बीच शिफ्ट हो रहा है? Yes, sir. कर दिया मैंने। और जो यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? चौथे वाले पे शिफ्ट हो रहा है। और जब भी इलेक्ट्रॉन चौथे वाले पे शिफ्ट होगा तो चौथे वाले पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और पहले वाले पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। कितने लोगों को नहीं समझ आया? मैं और भी डिटेल से इसको बताता हूँ, और भी जूम करके बताता हूँ। एक बार बताओ कितने लोगों को नहीं समझ आया? मैं खुद से बताता हूँ। देखो बहुत लोगों को नहीं समझ आया, लेकिन ना आप लोग हाथ नहीं उठा रहे। सही बता रहा हूँ। शर्म आ रही है मेरे से? कितने लोग को मेरे से शर्म आ रही है? बताओ कितने लोग को मेरे शर्म आ रही है? कोई बात नहीं। ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ, इसी को बताता हूँ। देखो यह कार्बन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है, H2 है। क्या कुछ ऐसा ही है क्या? जरा बताना। ऐसे ही है। अब सिंपल सी बात देखो कि यह बॉन्ड है, यह बॉन्ड है, आप इसको तोड़ दो। और जब तोड़ोगे तो किसी पे प्लस आएगा, दूसरे वाले पे क्या आएगा? माइनस आएगा। हमेशा माइनस उसी साइड करना जिस साइड मूवमेंट करना हो। तो आप बताओ कि हमें लेफ्ट से राइट मूव करना है तो माइनस साइड किधर होगा? Right. राइट साइड होगा। ठीक है। अब देखो फिर से यह बॉन्ड तोड़ो तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। आप सिंपल सी बात बताओ, प्लस और माइनस मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे क्या? Yes, sir. बना लेंगे। और ये फिनिश हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? CH2 प्लस होगा, सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 माइनस। क्या किसी ऊपर वाले जैसे आ गया क्या? बोलो। Yes, sir. तो पता है हम इसको कैसे करते हैं? ऐसे ही डायरेक्ट मूव कर देते हैं, यहाँ से यहाँ मूव कर देते हैं, यहाँ से यहाँ मूव कर देते हैं। आप बताओ चाहे नंबरिंग 1 से 4 करूं या फिर 4 से 1 करूं, क्या बात दोनों बराबर है? जिस हिसाब से वो आगे बढ़ा है उस हिसाब से पीछे भी तो बढ़ सकता है ना। Yes, sir. क्योंकि किसी भी साइड से करूं कोई प्रॉब्लम आएगा क्या? No. बोलो। किसी भी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो ना तो हमेशा उसी की तरफ घूमता है। देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से देखो। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O और H। दिख रहा है क्या आपको? मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3। अब सिंपल सी बात ये बताओ,
चाहे हम लेफ्ट से राइट जाए, चाहे राइट से लेफ्ट जाए, क्या बातें दोनों सेम है कि अलग अलग है? Same. इसमें अलग अलग है, नहीं अलग अलग है। पता है क्यों? क्योंकि पता है, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। और जब ये अपनी तरफ खींचना चाहेगा तो यह वाला इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएगा। बोलो, शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? और यह वाला किस पे शिफ्ट हो जाएगा? इस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, CH2 प्लस, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, और O माइनस हो जाता है, और यहाँ पे H हो जाता है। नहीं समझ आया? मैं फिर से बताऊं? मैं फिर से? यस सर। क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं कुछ बताता हूँ आपको। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, मान लो कि यह बॉन्ड टूटेगा, तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है? ऑक्सीजन की तरफ मूव कर रहा है ना, तो इधर माइनस आएगा और इधर क्या आएगा? प्लस आएगा। और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस पे माइनस आएगा और इस पे क्या आएगा? Yes. प्लस आएगा। क्या बातें क्लियर है मेरी? क्लियर है। अब ये बताओ, प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लेंगे क्या? Yes, sir. CH2 प्लस हो जाएगा, और ऐसे हो जाएगा CH डबल बॉन्ड C, और यह तो H होगा ही, और यहाँ पे O माइनस हो जाएगा। तो यही बनेगा ना। आप लोग ये बताओ, क्या कॉपी पेन पे बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? बिना Yes, sir. कॉपी पेन के मजा नहीं आएगा। ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक में कॉपी पेन की जरूरत होती है। ठीक है? किसी को कुछ भी डाउट है? किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है। ऑर्गेनिक में कॉपी पेन की जरूरत होती है। आप लोग क्या करो, कॉपी पेन पे बनाया करो। चलो, आगे बढ़ू क्या मैं? ध्यान से देखो। अब आप लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो क्या? मैं थोड़ा सा आप लोग को टफ वर्क दे रहा हूँ, थोड़ा सा टफ वर्क दे रहा हूँ। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका, बताओ। किसी को कुछ भी पता तो क्या नाम है इसका? आप लोग ऑर्गेनिक थोड़ा बहुत भी पढ़े हो तो इसका क्या नाम है? Benzoic acid. बेंजीनोल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड होता ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप लगा होता। समझे सानू? Yes, sir. बेंजल्डिहाइड नाम है। ठीक है। पहली बात, बेंजीन है और एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। करो सॉल्व इसको। कितना आएगा बताओ? कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर मैं खुद ही बताऊँ कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। So 4. बना लिया क्या वैशाली? आपने कॉपी पे बनाया क्या आपने? देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना। आप लोग ध्यान से Yes, देखो। sir. देखो, यह बॉन्ड है, यह बॉन्ड है। क्या यह इस पे शिफ्ट होगा? शिफ्ट होगा। इस पे शिफ्ट होगा तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आ जाएगा क्या? जरा बताओ। फिर से Yes. यह वाला है, यह वाला इस पे शिफ्ट होगा तो इस पे माइनस और इस पे प्लस आ जाएगा क्या? जरा बताओ। अरे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन उधर ही शिफ्ट होगा ना, उधर ही शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड माइनस हो जाएगा, यहाँ पे H है ही, और प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या? क्या सभी कोई कॉपी में बना रहा है?
बोलो, ऐसे ही बनेगा, Yes, sir. ऐसे ही बनेगा। अब देखो, फिर इसके पास भी तो हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड है ना। अब यह भी टूटेगा तो इसके पे माइनस आ जाएगा, इसके पे प्लस आ जाएगा, तो यह भी क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। बोलो, बॉन्ड बना लेंगे। देखो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और यह बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पे बॉन्ड है ही, यहाँ पे कुछ ऐसे है ही, कार्बन माइनस हो जाएगा और एच हो जाएगा। डन। अब फिर देखो, अब फिर इसके पास हमारे पास क्या है, लोन पेयर है, यानी कि पाई बॉन्ड है, सॉरी पाई बॉन्ड है, तो यह भी टूटेगा तो इसके पे माइनस आएगा, इसके पे प्लस आएगा। देखो कुछ ऐसे बना लेगा क्या, देखो यहाँ पे यह ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, कार्बन एच और यहाँ पे ओ माइनस। और लास्ट वाले स्टेप में ना वो एकदम पहले जैसे हो जाते हैं। तो पहले जैसे होने का क्या मतलब है, या फिर यहाँ पे शिफ्ट होगा और यह यहाँ पे शिफ्ट होगा। लास्ट वाले स्टेप में वह क्या हो जाता है, एकदम पहले जैसे हो जाता है। तो आप बताओ टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, टोटल 5 बने हैं ना। टोटल कितने बने हैं, 5 बने हैं। कितने बने हैं बताओ, सर 5। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा एक बार। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो एक बार बताओ। कोई डाउट है, कोई भी डाउट है बताओ। कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखो इसको तोड़ कैसे बनाते हैं, इसको अच्छे तरीके से कैसे बनाते हैं, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से कैसे बनाते हैं। अभी तो मैंने आपको प्लस माइनस करके बताया ना, ध्यान से देखो। आर, सॉरी ये एच बना देता हूँ, एच बना देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब पता है क्या होता है कि यह यहाँ पे शिफ्ट होगा और यह वाला बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो अब मैं प्लस माइनस डायरेक्टली मैं बना रहा हूँ, कैसे बनता है ये, इस पे आ जाएगा प्लस, यह बॉन्ड है ही, यह बॉन्ड है, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे एच और यहाँ पे ओ माइनस। जब तक आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आप लोग से नहीं बनेगा। मैं बोल रहा हूँ कि अभी के अभी क्या करो आप इसको, साथ ही साथ मेरे प्रैक्टिस करो, आप लोग इसको प्रैक्टिस करो। देखो यह वाला फिर बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे शिफ्ट होगा तो कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे भी ऐसे होगा, डबल बॉन्ड सी ओ माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। क्लियर है। फिर देखो यह वाला बॉन्ड किस पे शिफ्ट कर देता है, इस पे शिफ्ट कर देता है, कुछ ऐसे बनता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही, यहाँ पे है कार्बन ओ माइनस, और फिर यहाँ पे एच, और फिर लास्ट वाले में सेम पहले जैसे बन जाता है। तो देखो कुछ ऐसे बन जाता है। क्या किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, एक बार आप लोग बनाए हो क्या, बताना जरा। आप लोग बनाए हो, यस Yes, सर। वैशाली आपने बनाया, सुरिंदर, Yes, sir. कशिश, कशिश, सानू Yes, sir. यस सर। बनाया, आप प्रिय भारत, प्रतिष्ठा, sir. यस सर। Yes, sir हाँ बनाया जी। है। किसी को सर कुछ भी फर्स्ट पूछ, और हाँ बताओ। सर फर्स्ट और लास्ट वाला तो सेम ही है, तो 4 ही नहीं देखो हुए। देखो देखो पहली बात देखो, 1 और 2, और यहाँ पे देखो, एक मिनट रुकिए, मैंने ये वाला ऐसे बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, कुछ ऐसे आएगा, और 1 और 2। अब ये बताओ फर्स्ट वाले में क्या 1 2 पे डबल बॉन्ड है क्या, नहीं सर। लेकिन फिफ्थ वाले में है। इसको आप लोग पता है क्या करो, एक दो बार ना सॉल्व, एक दो बार बनाओगे ना तो काफी क्लियर हो जाएगा आप लोग, ठीक है। लेकिन कम से कम एक दो बार जरूर बना लेना, समझ रहे हो आप लोग मेरी बातों को, बोलो, यस सर। एक दो बार जरूर बना लेना। तो देखो एक बात बताओ, एक बात बताओ कि अभी हमने एक प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप पढ़ा था, क्या बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई ग्रुप पढ़ा था क्या, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं क्या,
Yes, sir. Yes, sir. कहाँ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ना, Yes, sir. और जो माइनस आई होता है वो क्या होता है, Electron. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ऐसे ही पता है क्या, यह बेंजीन रिंग है, यह बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग में एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। आप बताओ यह क्या बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है क्या, ये जरा बताना। इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है तभी तो बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, बोलो। यस सर। हाँ, अगर कोई भी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे माइनस आर ग्रुप, और कोई भी बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस आर ग्रुप। प्लस सर। तो अभी बताओ कि अभी यह इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो यह प्लस आर ग्रुप है या फिर माइनस आर ग्रुप है, Minus R. माइनस आर है। माइनस अगर इलेक्ट्रॉन देता तो Plus R. प्लस आर होता, क्या होता, प्लस आर होता। किसी को कुछ भी डाउट है, कोई डाउट नहीं नो ना, सर। कोई डाउट नहीं। अभी देखो मैं एक और बनाता हूँ, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है। अब हमें ना ज्यादातर बेंजीन रिंग से खेलना है, हमें ज्यादातर बेंजीन रिंग से खेलना है। अब इस पे मैं कोई एक ग्रुप जोड़ दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कोई भी एक ग्रुप जोड़ दे रहा हूँ। अब हमें नहीं पता ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला है। तो जो इस ग्रुप से सटे हुए कार्बन होता है इसको हम लोग बोलते हैं इप्सो कार्बन। क्या बोलते हैं, इप्सो कार्बन। और इस ग्रुप के जो जस्ट बगल वाला कार्बन होता है इसको हम लोग अल्फा कार्बन भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। और ऑर्थो के जस्ट बाद वाला पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन बोलते हैं। और मेटा पोजीशन के जस्ट बाद वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ, Para. पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो एक बार ये बताओ कि यह भी जो हमारे पास है पैरा के जस्ट बगल वाला में है, तो यह भी क्या होगा, मेटा होगा। और यह वाला क्या होगा, यह भी ऑर्थो होगा। तो ये आप लोग को, कितने लोगों को नहीं पता था पहले, सबसे पहली बात आप लोग बताओ, कितने लोगों को ये चीजें नहीं पता थी, सबको पता थी, बोलो। प्रतिष्ठा आपको नहीं पता था, नहीं सर। प्रिय भारत आपको भी नहीं पता था, नो सर। वैशाली आपको पता था, सर थोड़ा बहुत। कहाँ पढ़े थे आप बताओ। एनसीईआरटी रीड की थी। चलो अच्छी बात है, आप लोग भी ना एनसीईआरटी रीड करना, ठीक है। अब ये बताओ कि हमारे पास यह ग्रुप लगा हुआ है विड्रॉइंग वाला, यह कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, विड्रॉइंग वाला। और जब विड्रॉइंग वाला ग्रुप लगा हुआ है तो सिंपल सी बात यह बताओ, विड्रॉइंग वाला ग्रुप लगेगा तो क्या कर रहा है, आप यह बताओ, क्या ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है क्या, Yes, sir. क्या पैरा पोजीशन पे भी पॉजिटिव चार्ज ला दिया, Yes, बोलो। sir. तो आप ये बताओ, Yes, अगर sir. कोई माइनस वाला आएगा जुड़ने के लिए, अगर माइनस वाला कोई आएगा इससे जुड़ने के लिए तो कहाँ जुड़ना चाहेगा, यार जहां प्लस होगा वही जुड़ना चाहेगा ना। या फिर आर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा। ऑर्गेनिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग ने एकदम आराम से पढ़ना। तो अगर मान लो कि ये कोई विड्रॉइंग वाला ग्रुप है और क्या कर दिया, आर्थो पे माइनस ला दिया और पैरा पे माइनस ला दिया। अगर कोई हमारे पास, सॉरी, आर्थो पे प्लस ला दिया और पैरा पे माइनस ला दिया। अगर कोई हमारे पास माइनस वाला ग्रुप जुड़ने के लिए जा रहा है तो कहाँ पे जुड़ना चाहेगा, जहां पे प्लस है वहीं पे जाना चाहेगा ना। तो या फिर आर्थो पोजीशन पे जाना चाहेगा या फिर पैरा पोजीशन पे। क्या मेरी बातें क्लियर है, यस सर। और भी किसी को कुछ भी डाउट है, नो सर। कोई बात नहीं। Meta पे तो plus. अगर मान लो कि कोई प्लस वाला जुड़ने के लिए आ जाए तो कहाँ जुड़ना चाहेगा, मेटा पोजीशन पे कोई सर। बिल्कुल मेटा पोजीशन पे। इसलिए मेटा पोजीशन पे ना, आर्थो पोजीशन पे तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी प्लस है, रिपल्सन होंगे। पैरा पे भी नहीं जुड़ेगा क्योंकि वहां पे भी प्लस है, वहां पे भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन मेटा पे तो जुड़ सकता है ना, बोलो। यस सर। मेटा पे जुड़ सकता है, क्लियर है मेरी बातें। तो देखो, तो हम लोग चेक करेंगे ना कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ध्यान से देखो, यानी कि माइनस आर में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, ध्यान से देखना।
तो -R में आपको पता है क्या कौन कौन से ग्रुप आते हैं? NO2 आता है, CHO वाला भी आता है, C डबल बॉन्ड OH वाला भी आता है। यह भी सब क्या है? -R, यानी कि सब के सब क्या है? रिंग से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। और जब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा बताओ? या फिर आर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज आएगा या फिर पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज आएगा। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. क्लियर है। तो अभी मैंने क्या बताया था? पाई पाई कंजुगेशन बताया था। कि मैंने क्या बताया था? पाई पाई कंजुगेशन बताया था। यह रहा पाई पाई कंजुगेशन। अब अगला हमारे पास क्या है? पाई बॉन्ड और लोन पेयर कंजुगेशन। क्या है हमारे पास? पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन। मैं लिख देता हूं, पाई बॉन्ड और लोन पेयर कंजुगेशन। लोन पेयर कंजुगेशन हम बताते हैं, पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन। क्लियर है क्या मेरी बात? क्लियर है। अब देखो ध्यान से, पाई बॉन्ड और लोन पेयर कंजुगेशन क्या चीज है? तो पाई बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड और लोन पेयर का क्या मतलब है? लोन पेयर। डन मेरी बातें? डन। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या आता है। ध्यान से देखना हमारे पास क्या आता है। देखो, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, NH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये बताओ, क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है क्या? Yes, sir. लो। और एक आपको अल्टरनेट पोजीशन दिख रहा है, बोलो अल्टरनेट पोजीशन दिख रहा है। और फिर से आपको क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड दिख रहा है। मैंने क्या बोला था? पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन। या फिर यहाँ पे हमने पाई बॉन्ड बना दिया, एक सिंगल बॉन्ड बना दिया और लोन पेयर बना दिया। या फिर पहले आप लोन पेयर बना दो, सिंगल बॉन्ड बना दो, फिर क्या बना दो? पाई बॉन्ड बना दो। क्या बातें सब सेम होंगी क्या? Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब देखो कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है ना, वही मूव कराता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है वही मूव, वही धक्का देगा। तो ये बताओ कि एक तो है हमारे पास पाई बॉन्ड के पास पाई इलेक्ट्रॉन है, और NH3 के पास भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो दिख किसके में रहा है अभी फिलहाल आंखों से? किसके में दिख रहा है? नाइट्रोजन के पास। तो नाइट्रोजन ही क्या करेगा? धक्का देगा। ठीक है, धक्का देगा। तो आप बताओ नाइट्रोजन किधर धक्का देगा? जहां पे कंजुगेशन होगा उधर ही धक्का देगा ना। यह वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यह वाला दोनों कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर है। यस अब सर। देखो, इसके पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमारे पास ऑक्सीजन है और हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास हाइड्रोजन है। तो ध्यान से देखो कि जब ये बताओ शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है, जब यह बॉन्ड क्या करता है? ऑक्सीजन ले लेता है, तो क्या ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाता है क्या? यस सर। देखो, इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है तो खुद के इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ नहीं होता। जब यह दूसरों का इलेक्ट्रॉन लेता है तब इसके पे कौन सा चार्ज आता है? Minus. नेगेटिव। माइनस चार्ज आता है। आप बताओ, जब यह इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, किसी से बॉन्ड बनाएगा, तो ये बताओ कि कौन से इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा? जो किसी से दूसरों से लिया हुआ उसी से इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा ना। बोलो। यस सर। यस सर। तो आसानी से बना सकता है। लेकिन वही देखो, मान लो कि हमारे पास H2O है, H2O है। हाइड्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं क्या? बताओ। लोन पेयर होते हैं। अब यह पता है दूसरों से बॉन्ड बना रहा है, मान लो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, तो इस ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। चार्ज और प्लस चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि अब यह अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दे रहा है। देखो माइनस, देखो जब यह माइनस था तो माइनस वाला किसी से बॉन्ड बनाता था तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्यों नहीं फर्क पड़ता था? क्योंकि यह किसी माइनस तो किसी और का इलेक्ट्रॉन है ना, खुद का इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, किसी और का Yes, खींचा हुआ इलेक्ट्रॉन है। और इसको देने में इसको क्या तकलीफ होगी? क्या नहीं होगी। नो सर। लेकिन अगर मान लो इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर तो इसका खुद का है ना। और जब लोन पेयर किसी को देगा तब क्या इसके पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? यस। आएगा। तो ये अभी फिलहाल ये बताओ कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसका खुद का है कि किसी और का है? Okay. खुद का है। तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे बॉन्ड बनेगा। ध्यान से देखो, H2 तो होगा ही, N यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो यह बॉन्ड टूटा तो इसके पे पॉजिटिव आया, इसके पे नेगेटिव आया, और यहाँ पे लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। और यह क्या हो जाएगा? CH2 माइनस हो जाएगा। और पॉजिटिव किसके पे आ जाएगा? नाइट्रोजन पे आ जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। Sir.
तो इसी को बोलेंगे लोन पेयर पाई बॉन्ड कंजुगेशन। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट है? नहीं डाउट। अब आओ कुछ No doubt. रेजोनेंस हम लोग बनाते हैं, कुछ हम लोग चीजें बनाते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या बनाते हैं हम लोग। ये बताओ इसका क्या नाम है आप लोग, ये बताओ। इसका क्या नाम है, बताना जरा, क्या नाम है इसका? क्या नाम है? क्या इसका नाम एनिलीन है क्या, ये बताओ। क्या इसका नाम एनिलीन है? बोलो। इसको हम लोग एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन। अब ये बताओ जब एनिलीन है तो क्या इस एनिलीन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है क्या, जरा बताना। लोन पेयर है क्या नाइट्रोजन के पास? और जस्ट एक अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। बोलो, डबल बॉन्ड है। अब ये सर बताओ एनिलीन कि नहीं जो बोलते हैं। एनिलीन इसका नाम है, इसका नाम है। सर पर ये तो आप, बेंजीन बना है ना। अरे बेंजीन के ऊपर NH3 है ना, NH3 है ना, बेंजीन के ऊपर NH2 है, NH2. तो इसलिए इसको Yes. क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। आप लोग ना एनसीईआरटी में क्लास 11 की बुक में सब चीज दिया हुआ है, ये समझे क्या? क्लास 9 के एनसीईआरटी में सब चीज दिया, मैं लिख देता हूँ इस पे, आप लोग कॉपी पे लिखते जाना। क्या है? एनिलीन है। क्लियर है मेरी बातें? सबको क्लियर Yes, है? sir. Yes, यस सर। आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से देखो। Yes. अब सिंपल सी बात पता है क्या होता है, कि ये बताओ इसके पास लोन पेयर है तो यही धक्का देगा। बोलो, क्या कुछ ऐसे बॉन्ड शिफ्ट Yes. होगा क्या? बोलो जरा। आप लोग सभी कोई कॉपी पे बनाओ, और कॉपी पे बना के ना मुझे मैसेज भी करो, मुझे फोटो क्लिक करके मैसेज करो। तो ये बताओ कि यह तो ऐसे ही है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और H2 होगा। अब ये बताओ क्या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्या? बोलो जरा। 1 2 3 4 5 6, और दूसरे वाले कार्बन पे क्या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्या? क्योंकि जो हमारे पास पाई बॉन्ड है कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है बताओ? दूसरे पे शिफ्ट हो रहा है, तो दूसरे पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब फिर से देखो, फिर से क्या होता है हमारे पास, कि यह वाला जो हमारे पास पाई बॉन्ड है ना, अब इस पे शिफ्ट होता है। और जब इस पे शिफ्ट होगा तो तीसरे वाले पे पॉजिटिव आ जाएगा, और दूसरे वाले पे ऑलरेडी नेगेटिव है। ये बताओ क्या वह भी एक बॉन्ड बना लेंगे क्या? आप लोग कॉपी पे बनाओ और समझो, आप लोग कॉपी पे बनाओ और समझो, देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइनस इस पे आ गया, इस पे बॉन्ड बन जाएगा, और इस पे हमारे पास क्या हो जाएगा, NH2+ हो जाएगा। क्या किसी को कुछ दिक्कत आई? देख के बताओ एक बार। No, sir. यहाँ तक बनाने में किसी को कोई दिक्कत आई? No, sir. No, sir. नहीं आई। देखो, अब फिर से यह वाला जो हमारे पास पाई बॉन्ड है ना, कहाँ पे शिफ्ट होगा, इस वाले पे शिफ्ट होगा। और जब इस वाले पे शिफ्ट होगा तो हमारे पास पांचवें पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर है बातें? बोलो, क्लियर है Yes, sir. सबको यहाँ तक? क्लियर है। Yes, sir. अब फिर से देखो, अब फिर से जो लास्ट वाला जो हमारे पास सीन होता है वो पहले जैसे हो जाता है। तो पहले जैसे होगा तो यह वाला बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। ध्यान से देखो। अब ये बताओ नाइट्रोजन पे क्या नेगेटिव शिफ्ट होने जा रहा है क्या? बोलो, नाइट्रोजन पे क्या ये लोन पेयर वाला नेगेटिव शिफ्ट होने जा रहा है क्या? जब नेगेटिव शिफ्ट होगा तो पहले से इस पे पॉजिटिव है, क्या दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे? Yes, sir. अरे एन, हाँ, न्यूट्रल हो जाएंगे। फिर से इसके पास पहले जैसे स्ट्रक्चर हो जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। एक बार सभी कोई कॉपी में बनाओ, मेरे सामने बनाओ और फोटो क्लिक करके मुझे मैसेज करो। सभी कोई कॉपी में बनाओ और फोटो क्लिक करके मुझे मैसेज करो।
बना लिए सबने? Yes, sir. Yes, sir. देखता हूँ। चलो ठीक है, ये नालीन हिंदी में कौन लिखा? चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आपको ना जो भी नहीं समझ आया मेरे से पूछ लेना, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना? अब ये बताओ टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं? टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 5 बने हैं। 5. 5 बने, ठीक है। बहुत धन्यवाद सबका, सभी कोई मैसेज कर रहा है। अब देखो, अब ये बताओ कि क्या यह रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्या? बोलो जरा, क्या यह रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्या? NH2। अगर कोई भी ग्रुप अगर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देता तो उसको हम किस ग्रुप के अंडर डालते हैं? प्लस आर इफेक्ट या फिर प्लस आर ग्रुप, ठीक है क्या? अगर ये बताओ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो कि रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन देता हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लस आर ग्रुप बोलेंगे। प्लस आर ग्रुप बोलेंगे ना? प्लस आर ग्रुप बोलेंगे। ये बताओ अगर कोई बेंजीन रिंग से प्लस आर ग्रुप वाला कोई हमारे पास जुड़ा होता है तो कौन कौन से पोजीशन पे माइनस चार्ज लगाता है? ऑर्थो और पैरा पे? Ortho para. ऑर्थो और पैरा पे क्या माइनस चार्ज आ रहा है क्या? आ रहा है। अगर कोई प्लस वाला जुड़ने आएगा तो कहाँ पे जुड़ना चाहेगा? मेटा। अरे भाई, प्लस वाला जुड़ना आएगा तो ऑर्थो पे जुड़ेगा और पैरा पे जुड़ेगा, क्योंकि वहां पे माइनस है ना। Yes, sir. Yes. नहीं समझे आप लोग? बोलो, क्लियर है मेरी बातें? यस सर। और भी किसी को कुछ डाउट है? No, sir. No, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ऐसे मैं ग्रुप बताता हूँ कौन कौन से ग्रुप है। जैसे कि मान लो जो NH2 है, NH2 है, यह तो हमारे पास रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है। ऐसे ही OH वाला भी रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है। तो आप लोग जरा एक बार इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना। आप लोग जरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, मैं वेट कर रहा हूँ। सेम NH2 जैसे ही होगा, जरा आप लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना। बनाओ जरा। बन गया सबका? सब बना रही है। Yes, yes, sir. बन गया। बनाओ बनाओ, मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ। मैं आप लोग का देख रहा हूँ, कितने लोगों ने फोटो भेजा है।
आप लोग अगर अच्छे से बनाने लगोगे ना तो स्ट्रक्चर और भी अच्छा बनने लगेगा। अभी आप लोग से बेंजीन टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, और मेरा बेंजीन देख लो आप लोग एक बार, एक बार मेरा बेंजीन देखना कितना अच्छा बना है। गौरव का बेंजीन अच्छा बना है थोड़ा सा। कंचन गाडेकर कौन है भाई? सर मैं हूँ एक बार हाथ सूरज उठाओ। गाडेकर। हाँ, सूरज गाडेकर। आपका भी काफी अच्छा बना है। थैंक्स सर। आपका भी बेंजीन काफी अच्छा बना है। वैशाली का भी अच्छा बना है। मतलब ये है ना कि प्रैक्टिस पे सब आते हैं, आने लगता है, ठीक है। प्रैक्टिस पे सब कितने बने हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओगे आप लोग? 5 कितने बने हैं? 5। 5. भाई बस वही, जैसे जैसे हमारे पास उसका था ना वैसे इसका भी, Yes, और sir. कुछ ज्यादा अलग नहीं। ठीक है, आओ मैं बना देता हूँ कैसे बिल्कुल। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये बताओ, क्या ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर होता है क्या? Yes, sir. यह Yes, यहाँ sir. पे शिफ्ट होगा और यह यहाँ पे शिफ्ट होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे वो एच पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। यस सर। यहाँ पे देखो, फिर यह वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे ऐसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा, तो एच पे प्लस आ जाएगा। फिर यह इधर शिफ्ट होगा, ऐसे बनेगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर ये यहाँ पे कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, वो एच हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा। दिख रहा है क्या आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, ऐसे ही सबका बना है कि कोई और है जिसका डिफरेंट बना है? कोई और है जिसका डिफरेंट बना है, बताओ। कोई भी नहीं है ना ऐसा? ऐसे ही सबका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ऐसे ही क्या बनेगा, सबका स्ट्रक्चर बनेगा। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? यस सर। क्लियर है। Yes, sir. तो ये रहा हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और कुछ ऐसे ही प्लस आर ग्रुप होंगे, कुछ ऐसे ही माइनस आर ग्रुप होंगे। अब देखो कि अभी तक हमने लोन पेयर पाई बॉन्ड कन्जुगेशन पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं माइनस चार्ज पाई बॉन्ड कन्जुगेशन। क्या पढ़ रहे हैं? माइनस चार्ज और पाई बॉन्ड कन्जुगेशन। पाई बॉन्ड कंजुगेशन यह कैसे होता है, ध्यान से देखो। माइनस चार्ज होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, और फिर डबल बॉन्ड होगा। समझे क्या आप लोग? समझे। अब देखो हमारे पास क्या है, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 ऐसे होगा। तो मैंने बोला जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वही धक्का देगा, तो आप बताओ क्या यह धक्का देगा क्या ऐसे? बोलो। Yes, क्या sir. कुछ ऐसे शिफ्ट होगा? Yes, सी sir. एच टू डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, और इसके पास माइनस आ जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? Yes, क्लियर sir. है। आओ थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखो यह ऐसे चलता जाएगा, 6 से बन जाएगा। ध्यान से देखो, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2। देखो यह वाला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और पहले दूसरे के बीच डबल बॉन्ड जा रहा है, और दूसरे तीसरे पे सिंगल हो रहा है, फिर तीसरे चौथे पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, फिर चौथे पांचवे पे सिंगल हो रहा है, और पांचवे पे माइनस चार्ज। मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है। तो आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ इसका, बनाओ इसका, सभी कोई बनाओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सभी कोई बनाओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मेरे सामने बनाओ आप लोग। इसका आप लोग कॉपी पे एक बार बनाओ। कॉपी पे जब तक बनाओगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा।
अगर सबने अच्छा बनाया काफी, सबने काफी अच्छा बनाया। हुआ क्या? देखो मैं आप लोग को तीन चीजें दे रहा हूँ, एक इसका बना दो और एक इसका भी बना दो आप, और दोनों बना के ना मुझे अभी जस्ट व्हाट्सअप करो। इन दोनों का बना दो और दोनों बना के ना जस्ट व्हाट्सअप करो आप। मैं 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से बनाओ आप। बना के सेंड करो आप लोग। सेंड करो आप लोग। नहीं हुआ किसी से? सर मैंने सेंड कर दिया। और भी बच्चे, और भी बच्चे बाकी? वैशाली, दिया, दिया छावड़ा आप नहीं कर रहे हो क्या? सर बना रही हूँ अभी। हाँ, दोनों का बताओ। सानू, सुरिंदर, सर मैंने भी सेंड कर कर रहा हूँ। ठीक है, वैशाली ने अच्छा बनाया। दिया छावरा, उस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा कार्बन पे, इसलिए पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि अगर लोन पेयर होगा तो वो खुद का होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसी और का होता है, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है। ओके सर। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। गौरव का भी सही है, अभी मैं बताऊंगा आप लोग। आप लोग जैसे मुझे ये वर्क भेज रहे हो ना, अगर वैसे आप लोग ना एग्जाम का भी स्क्रीनशॉट भेजते ना तो काफी अच्छा लगता है। आप लोग वो तो भेजते नहीं, बस कुछ ही बच्चे भेज सेंड करते हैं, कुछ ही बच्चे केवल सेंड करते हैं। हो गया? देखो, सिंपल सी बात देखो। अब मैं पहले वाले की बात करता हूँ, पहले वाले की। तो हमारे पास पहला वाला क्या है, ध्यान से देखो।
आप ये बताओ, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है तो इसके पे कोई भी पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि माइनस चार्ज किसका होता है, दूसरों का होता है, खुद का नहीं होता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड H2, यहाँ पे कुछ ऐसे और यहाँ पे कुछ ऐसे, फिर से यह इधर आएगा और यह इधर जाएगा, देखो कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे कुछ ऐसे, CH2 मिल सर जाएगा, ठीक दोनों है। पे नहीं आएगा माइनस चार्ज? किस पे, कार्बन पे दोनों नहीं पे नहीं आएगा, आएगा? और ऑक्सीजन पे? ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन वाले पे भी नहीं आएगा, क्योंकि वो भी तो माइनस चार्ज है ना। यस सर। अगर लोन पेयर होता तब तो होता ना, ओके सर। ठीक है। यस सर। और फिर से ये पहले जैसा हो जाएगा। ये बताओ, ये वाला स्ट्रक्चर किसको, ये वाला स्ट्रक्चर सेम बना है, किसी का कुछ डिफरेंट है क्या, बताओ। कहीं कुछ भी पूछना है स्ट्रक्चर में आप लोग पूछ सकते हो। शिवम आप बाहर हो ना, सर नहीं, घर पे ही हूँ, बना रहा हूँ ठीक है, सर। किसी को भी कुछ भी पूछना है ना, पूछ सकता है, ठीक है, क्लियर है। यस सर। किसी को भी कुछ भी अगर स्ट्रक्चर में दिक्कत आएगी तो पूछ लेना, ठीक है। से काफी बच्चों ने मुझे सेंड कर दिया और काफी अच्छा बनाए हैं। ये बताओ, क्या ये सभी के सभी जो ग्रुप हैं, क्या रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं क्या, बताना जरा। रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये Yes, क्या होंगे, प्लस आर ग्रुप होंगे। और ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज ला रहे हैं, माइनस चार्ज ला रहे हैं। और जब माइनस चार्ज लाएंगे इसका मतलब क्या है, कोई भी प्लस वाला जुड़ने आएगा वो कहाँ जुड़ेगा, आर्थो और पैरा पे। Palvita. आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। डन। ये तो रहा हमारे पास इसका, अब आते हैं इसका बना लेते हैं हम। अब देखो इसका, देखो इसका ऐसे बनेगा। आप लोग सही बोले ना, आप लोग बोर्ड में काफी अच्छा मार्क्स पाओगे, मेरे से ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो ना, देखना आप लोग को ना एनसीईआरटी बहुत इजी लगेगा। कितने लोगों को अभी से थोड़ा बहुत इजी लगता है, मतलब ऑनलाइन पढ़ने के बाद। वैशाली, Yes, स्कूल sir. से बेस्ट लगता है, स्कूल से बेस्ट लगता है कि नहीं आप लोग को। यस So, सर। बहुत बड़ा. यस सर, लगता है। हाँ, पढ़ाई करो यार आप लोग अच्छे से। देखो क्या सबका ऐसा स्ट्रक्चर बना है, Yes, sir. क्या सबका ही यस ऐसा सर। स्ट्रक्चर बना है, बताओ। यस सर। यस सर। क्लियर है मेरी बातें सबको। पहली बात सुनो, जब भी हमारे पास रेजोनेंस होता है ना, तो उसमें केवल और केवल पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता है, सिग्मा बॉन्ड में कोई चेंजिंग नहीं आती है, केवल और केवल किसमें चेंजिंग आती है, बताओ। Hi. पाई बॉन्ड पाई में। बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं आता है। क्लियर है मेरी बातें, यस सर। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम वो कर ले क्या, अब हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ तक छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया। अब हम लोग क्या करें, एक एक क्लास और मैं लूंगा जीओसी का, मैं एक एक क्लास सर स्कूल में कहानी बता देते हैं बस जोड़ के दे पढ़ाते, कोई बात नहीं। तभी तो आप लोग मेरे पास आए हो ना, वरना आते क्या आप लोग, बताओ। नहीं आते ना, नहीं आते। अब देखो, अब आप लोग को करना क्या है, सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, अब आप लोग ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं आप लोग को एक बात बता रहा हूँ कि अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेते हैं, पढ़ ले क्या, मेजर टेस्ट के लिए Yes, यस यस sir. सर। सर। पढ़ लेते हैं, यस सर। पढ़ लेते हैं, हमारे पास थोड़ा सा कम टाइम बचा है, पढ़ लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं।
एक बार केमिकल बॉन्डिंग कहाँ गया? एक मिनट को आपको अब हम लोग के पास ना 11th का बस एक ही चैप्टर बचा हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्या बचा हुआ है? थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ा जाएगा, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को भी पढ़ा जाएगा, थोड़ा थोड़ा उसको भी पढ़ा जाएगा। देखो सुरेंद्र का भी काफी अच्छा बना। पहली बात देखना, 5 स्ट्रक्चर से ज्यादा स्ट्रक्चर ना बने। वो बोलता है कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, वो हमसे बोलेगा कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, तो हमें 5 से ज्यादा नहीं बनाने हैं। क्लियर है मेरी बातें? बोलो मेरी बातें क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। चलो यस आओ सर। जरा इसका आप लोग बता दो, इसका आप लोग बता दो। अब थोड़ा सा आते हैं, चलो बताओ जरा आप लोग। ये पहले वाले का बता दो, इसका पहले वाले का बता दो। ये कब है? 2022 का क्वेश्चन है। 2022 का क्वेश्चन। सर ऑप्शन डी। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। आप लोग चैट बॉक्स में बताओ। क्या मैंने कल आप लोग को बताया था क्या है कि कैसे हम लोग निकालते हैं Yes, sir. बॉन्ड ऑर्डर, कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखो। अगर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। 15 पे कितना आएगा? 2.5। और 16 पे 2, 17 पे 1.5, 18 पे 1, 13 पे कितना आएगा? 2.5, 12 पर 2। आप ये बताओ C22 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 14, 14 है। और N22 माइनस में 16, 16 है। और O22 माइनस में 18. 18 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक वैशाली आपको क्लियर है क्या? कैसे इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है या फिर कम या ज्यादा, बताओ। क्लियर है वैशाली? अवनी सिसोदिया, भावना, दिया छाबरा, इसिका, कशिश, यस सर। आप सबको Yes, sir. क्लियर है कैसे इसमें 18 14 इलेक्ट्रॉन आया? क्लियर है। अब ये बताओ कि जो 14 इलेक्ट्रॉन है उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, तो हमारे पास C2 का सबसे ज्यादा होगा। अब 16 पे देख लेते हैं, 16 पे आएगा 2 और 18 पे कितना आएगा? 1 आएगा। तो N2 का फिर होगा और फिर O2 का होगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? क्लियर होगा। डाउट है क्या किसी को? इसको छोड़ो, आप लोग बना लेना। ये वाला जरा बताओ कि एमोंग द BeF2, Fe3, H2O, NH3 और ये सब कि कितने मॉलिक्यूल जो है नॉन जीरो नेट डाइपोल मोमेंट है। नॉन जीरो यानी कि कम से कम पोलर है वो। कितने ऐसे जो है जो पोलर है? मैं बता दे रहा हूँ कि हमारे पास कौन कौन पोलर है। जो BeF2 है यह पोलर नहीं है, BF3 भी पोलर नहीं है, H2O जो है पोलर है, NH3 भी है पोलर है, और HCl भी क्या है? पोलर है। तो आप लोग बताओ कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो पोलर हैं? 3. 3 मॉलिक्यूल हैं। क्लियर है क्या मेरी बातें? तो आप लोग डाइपोल मोमेंट भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? डाइपोल मोमेंट क्या पढ़ लेना? अच्छे से पढ़ लेना। चलो इसका आंसर तो आप लोग बता सकते हो, इजीली बता सकते हो।
हमें बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। चलो बताओ आप, बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताओ। सभी कोई बताओ, और बाकी बच्चे, बाकी जितने बच्चे हैं वो। दिया छाबरा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आपको ना एक ग्रुप में ऐड किया गया है जिसका मेंटरशिप मैं कर रहा हूँ, ठीक है? Yes. मैं ओके ग्रुप सर। में आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा, आपको उसको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। ओके सर। तो मैं कभी भी करूंगा ना, आपको 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, सॉल्व करके वो वर्क करके आपको मुझे भेजना है, ठीक है? यस सर। मैं जब भी आपको सेंड करूंगा आप लोग मुझे सेंड करना, ठीक है? अब ध्यान से देखो, हमें क्या ध्यान से देखना है, ये देखना है। ठीक है, मैं बात करता हूँ आपसे, आपसे ना अब जस्ट क्लास फिनिश होने के बाद मैं 2 मिनट के लिए कॉल करूंगी। देखो, ये बातें क्लियर, देखो ध्यान से देखो, हमारे पास O2 है, तो O2 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन 16 होंगे, सॉरी 18 होंगे, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 17, इसमें 16. 16, और इसमें 50. 15। तो जाहिर सी बात है, जो 15 वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसका 2.5 होगा, O2 प्लस वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर 16 वाला होगा, मतलब ऐसे ही ऑर्डर बनेगा। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है सबको? Yes, sir. क्लियर है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? करेक्ट होगा। ये पूछ रहा है कि द ऑक्साइड विच कॉन्टेन एन ऑड इलेक्ट्रॉन एट नाइट्रोजन एटम, किसमें नाइट्रोजन एटम पे ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं? किसमें नाइट्रोजन पे ऑड इलेक्ट्रॉन होता है? बताओ जरा आप लोग। नहीं पता? किसी को भी नहीं पता? बताओ। Sir, B. सर चैट बॉक्स में ऑप्शन आ गया। NO2। सिंपल सी बात, देखो देखो हमारे पास जो NO2 का फोटो होता है ना, कुछ ऐसे होता है, आपको फोटो याद करना पड़ेगा। NO2, N के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 तो इसने कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में लगा लिया, क्या इसके पास एक एक्स्ट्रा बच गया क्या? यही तो ऑड Yes. इलेक्ट्रॉन है ना, बताओ। यही Yes, ऑड sir. इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताओ, छठे नंबर का आंसर बता दो आप लोग जरा, छठे का, 6 वाले का आंसर बता दो। क्या आएगा आंसर?
कितना आंसर आएगा? सर 2। देखो, अगर मैं SiF4 की बात करूं, किसकी बात करूं? SiF4 की। तो आप बताओ सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 16वें ग्रुप का होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होता है। और 4 इसने क्या किया, सिग्मा बॉन्ड बनाने में लगा लिया, तो लोन पेयर कितने बचे इसके पास? एक बचा। अब कई बच्चे पूछेंगे सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? आप बताओ सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 16 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आप बताओ 3p4। आप बताओ आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? क्या 3s और 3p है क्या? तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही हुए ना। तो 4 तो इसने क्या किया है, 4 इसने कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में लगा दिया है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में। लेकिन बाकी जो 2 बचे वो क्या है, लोन पेयर है, यानी एक ही लोन पेयर है इसमें। आते हैं जिनॉन फ्लोराइड में आते हैं। जिनॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? या नोबल गैस का है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनॉन के आउटर मोस्ट में? नोबल गैस का एलिमेंट है ना, और नोबल गैस का एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलो जरा, 8। Yes, 4 sir. तो इसने क्या कर दिया है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में लगा दिया है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे क्या? और 4 इलेक्ट्रॉन को क्या हम 2 लोन पेयर बोल सकते हैं? क्लियर है? क्लियर है। इसके बाद बचा हमारे पास CsF4। क्या बचा? CF4 बचा। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो। 4 होते हैं ना। देखो 1s2 2s2 2p2। तो आप बताओ आउटर मोस्ट सेल हमारे पास दूसरा है ना, दूसरे में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 हैं। और 4 उसने क्या कर दिया, सिग्मा बॉन्ड बनाने में लगा लिया। इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। H2O का देख लो। H2O में जरा बताओ कितने लोन पेयर होते हैं? कितने होते हैं H2O में? H2O में आप लोग बताओ कितने लोन पेयर होते हैं? 2। 2 होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं? 2 होते हैं। इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 तो इसने शेयरिंग में लगा दिया, 4 इसके पास बचे हैं, 4 बचे हैं तो 2 लोन पेयर। टोटल हमारे पास जो जिनॉन क्लोराइड है और H2O इसी में 2 लोन पेयर हैं। क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है। तो आप सबको ये सब चीजें आनी चाहिए, ये सब चीजें आनी चाहिए। बताना जरा इसका। पहली बात बताओ सी सॉ स्ट्रक्चर किसका होता है? ये मैंने बता रखा है। SF2. SF4 का होता है। सी सॉ स्ट्रक्चर किसका होता है? SF4 का। ये आप लोग याद कर लेना। BF3 का ट्राइगोनल प्लेनर होता है। BF3 का क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अब जरा बताओ कौन सा मैच कर रहा है? डी का सेकंड किसमें है? डी का सेकंड पहले में है और इसमें है। और बी का फोर्थ, बी का फोर्थ बताओ, इसमें भी है इसमें नहीं है। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या हमारे पास सही है क्या? बोलो। Yes, sir. क्लियर है सबको? क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PCl5। ठीक है, PCl5 के बारे में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ध्यान से देखना। क्या हमें ध्यान से देखना है? इन द मॉलिक्यूल ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस आर assumed टू अंडरगोज sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। आप बताओ 5 सिग्मा बॉन्ड है और 5 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp3d होता है। पहला बात है तो सही है। दूसरा देख लो, द ज्योमेट्री ऑफ PCl5 इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यह भी सही है। अब PCl5 हैज 2 एक्सियल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड। देखो यहाँ पे PCl5 कैसे होता है, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड ऐसे होता है प्लेन में। 3 बॉन्ड कहाँ होता है? प्लेन में होता है। और बाकी 2 बॉन्ड कहाँ होता है? प्लेन के ऊपर होता है। एक प्लेन के ऊपर होता है और एक प्लेन के नीचे होता है। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ये बताओ चौथा वाला देखो, लिखा हुआ है द 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड आर PCl5 लाई इन अ प्लेन। जो यहाँ पे प्लेन में जो होता है ना, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। और जो ऐसे लंबा में होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। तो जो एक्सियल बॉन्ड होता है वो बड़ा भी होता है और कमजोर भी होता है। वह बड़ा भी होता है और क्या होता है? वीक भी होता है। तो आप बताओ तीसरा ऑप्शन क्या पूछा है?
कि एक्सियल बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग है, आप बताओ स्ट्रांग है कि वीक है? weak, सभी है। वीक है, तो यही वाला ऑप्शन हमारे पास सही होगा। और चौथा देख लो, द 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड ऑफ PCl5 लाई इन प्लेन। आप बताओ क्या 3 बॉन्ड ऐसे एक ही प्लेन में दिख रहे हैं क्या, ट्राइगोनल प्लेन वाले? yes sir, क्या बातें क्लियर हो गई? yes sir, किसी को कुछ भी और डाउट है, कुछ भी पूछना है? नो सर। ये देखो, यह पूछ रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता दो, किसमें ज्यादा पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, ऐसे पूछ रहा है। बता सकते हो कि आप बता सकते हो आप लोग? इसको आप लोग कर लोगे? सर ऑप्शन सी। कर लेना इसको, इसको ना मैं आप पे छोड़ता हूँ। ये बताओ, ये तो बहुत ईजी है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पी इन एक्साइबिट PF5। अभी मैंने बताया ना कि जो हमारे पास क्या होता है कि PCl5 या फिर PF5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जरा बताना। sp3d, क्या होता है? sp3d, sp3d होता है। तो ये बताओ कि T पे X है और D पे Y है, तो D की वैल्यू क्या होगी? बताओ, D पे वैल्यू क्या होगी? 1 होगी ना? yes sir, 1 होगी ना? क्लियर है मेरी बातें? कर लोगे आप लोग? कर लो, हो जाएगा ना? कर लेना आप लोग, ठीक है, कर लेना आप लोग। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और बाकी मैं क्या करूंगा, आप लोग को नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी बचा होगा, ठीक है? क्लियर है मेरी बातें? yes sir, Yes, sir. यस सर। तो थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, मैं आप लोग को ये पीडीएफ शेयर कर दूं। रुक जाओ आप लोग। तो आप लोग का जरा ग्रुप बता देना कौन कौन सा ग्रुप है। सबसे पहले तो मैं बहुत सक्षम, क्या है? सक्षम है हमारे पास। तो सक्षम का ग्रुप हमारे पास कुछ ऐसे है। ध्यान से देखो, मैंने सक्षम के ग्रुप में सेंड कर दिया। इसके बाद आता है हमारे पास ड्रीम। मैं ड्रीम के भी ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? एचपी आता है क्या? एचपी, Yes, एचपी के sir. बच्चे हैं सुरिंदर, Yes, sir. कशिश। हाँ, क्या आप सबके ग्रुप में चला गया क्या? बताओ जरा एक बार। यस सर। और Yes, बताओ sir. किसी को कुछ भी। जीओसी आप लोग को कैसा लग रहा है? जीओसी से ऑर्गेनिक इजी हो जाता है, ठीक है? तो जीओसी आप लोग अच्छे से करना, उसमें थोड़ा सा भी मजाक मत करना। जीओसी से क्या हो जाता है, आपका ऑर्गेनिक बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है और बहुत ही अच्छा हो जाता है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बातों को? Okay, sir. Yes, sir. yes, तो जीओसी से मजाक बिल्कुल भी नहीं, जीओसी को आप लोग प्रैक्टिस करना। और मैंने ना जीओसी के कुछ क्वेश्चंस भी उसमें ऐड कर रखे हैं। मतलब लास्ट में जाओगे ना तो आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। एक एक क्लासेस और मैं लूंगा, और ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि हम रिवीजन करा रहे हैं ना, हमारा कोर्स भी पीछे होता जाएगा। और जब जीओसी आप लोग पढ़ लोगे ना, तो बाकी जो मैं चीजें पढ़ाते जाऊंगा ना, वो आप लोग को बहुत ईजी लगने लग जाएगा। जैसे कि एक नाइट्रोजन होता है, हाइड्रेशन होता है, क्लोरीनेशन होता है। तो सब में पता है क्या, प्लस बनते हैं। और जब प्लस बनेंगे तो कहाँ पे जुड़ने के लिए आएंगे? या फिर आर्थो पे आएंगे या फिर पैरा पे आएंगे। स्कूलों में ये सब चीजें नहीं बताया जाता है, बोला का एक क्या जाता है, रट लो। ये बताओ कि रट तो आप लोगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट भी तो होना चाहिए ना, कि हाँ अगर कॉन्सेप्ट पता चल जाता है तो रटने में और मजा आता है। समझ रहे हो? yes sir, ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के Bye. लिए बाय बाय। Bye, sir.